वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है उसको पढ़ेंगे। उसमें अपन इतना सारा कंटेंट पढ़ेंगे और इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो एक बार आप ओवरव्यू देख लो। तो अपना चैप्टर यूनिट कौन सी है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। इसमें कौन कौन सा कंटेंट पढ़ेंगे अपन? इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर ग्रोथ रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। ग्रोथ रिक्वायरमेंट में क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, गैस रिक्वायरमेंट क्या है और मॉइस्चर को पढ़ेंगे। उसके बाद में एसेसरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे। बाद में ग्रोथ कर्व को पढ़ेंगे। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, ग्रोथ को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स पढ़ेंगे। फिर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर जनरेशन टाइम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज का वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? आज के वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, और ग्रोथ रिक्वायरमेंट में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आज पढ़ेंगे। और फिर कल के वीडियो में हम गैस रिक्वायरमेंट और मॉइस्चर पढ़ेंगे। फिर एक वीडियो में अपना क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एसेसरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक में ग्रोथ फैक्टर कर लेंगे। फिर आगे की वीडियो में ग्रोथ फैक्टर को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स पढ़ेंगे। फिर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन और जनरेशन टाइम जो है वो एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 4-5 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। बैक्टीरिया में रिक्वायर एडिक्वेट न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया है उसको भी तो जीवित रहने के लिए, मतलब अपन को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो बैक्टीरिया को भी तो ज़रूरत होती है। तो बैक्टीरिया में रिक्वायर एडिक्वेट न्यूट्रिशन, तो उनको क्या होता है? एडिक्वेट न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत होती है। अपन को पता है बैक्टीरिया को एक पीएच अवेलेबल कराएंगे उसके अकॉर्डिंग, तभी क्या वो ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। उनको पीएच की ज़रूरत होती है, उनको एक एडिक्वेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर मल्टीप्लेक्शन एंड ग्रोथ। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? मल्टीप्लेक्शन करने के लिए, मतलब एक कॉलोनी से आगे आगे कॉलोनी क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। Bacteria can be classified into following types on the basis of nutritional requirement. बैक्टीरिया को अपन इन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं किसके बेसिस पर? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, यानी कि उसको न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है। तो कैसे अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के बेसिस पे अपन दो टाइप में बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं, फोटोट्रोपिक्स और कीमोट्रोपिक्स। फोटोट्रोपिक्स कौन से होते हैं? विच गेट एनर्जी फ्रॉम फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन से एनर्जी को लेते हैं वो क्या हो जाएंगे? फोटोट्रोपिक हो जाएंगे। और कीमोट्रोपिक कौन से हो जाते हैं? विच गेट एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं वो कीमोट्रोपिक, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं वो फोटोट्रोपिक। तो एनर्जी सोर्स के बेसिस पर दो तो ये डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू सिंथेसाइज एसेंशियल मेटाबोलाइट्स। एसेंशियल मेटाबोलाइट्स को सिंथेसिस करने के बेसिस पे इनको अपन किसमें? ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों में दो में डिवाइड कर सकते हैं। अब ऑटोट्रोपिक क्या है? These are the organism in which all essential metabolite are synthesized from inorganic source. बैक्टीरिया के लिए जितने भी एसेंशियल ऑल एसेंशियल मेटाबोलाइट्स होते हैं वो किससे सिंथेसाइज हो जाते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। तो आप ऐसे याद रखो, ऑटोट्रोपिक में जितने भी एसेंशियल जो भी न्यूट्रिएंट है वो किससे मतलब सिंथेसाइज्ड हो जाएंगे? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। They use carbon dioxide as the main source of carbon and simple inorganic salt. तो वे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं किसके लिए? न्यूट्रिएंट के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं एंड सिंपल ऑर्गेनिक साल्ट, न्यूट्रिएंट और सिंपल ऑर्गेनिक साल्ट के लिए। क्योंकि ऑटोट्रोपिक में एनर्जी किसे प्रोवाइड होती है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। जैसे एग्जांपल नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट etc टू फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के न्यू प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं जिससे बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलता है। उसके बाद में हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक क्या होते हैं? हेयर सम ऑफ द एसेंशियल मेटाबोलाइट आर नॉट सिंथेसाइज्ड। ऑटोट्रोप में तो क्या था? इनऑर्गेनिक कार्बन से जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट थे वो अपन सिंथेसाइज कर सकते थे। लेकिन हेट्रोट्रोप में क्या हो रहा है? जो एसेंशियल मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सिंथेसाइज्ड नहीं होते।
ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जाम्पल प्रोटीन, पेप्टोन, अमाइनो एसिड, वाइटामिन्स एंड ग्रोथ फैक्टर आर सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, प्रोटीन, पेप्टोन, अमाइनो एसिड, वाइटामिन्स और ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर और वाइटामिन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया को। तो ये क्या सप्लाइड हो जाते हैं किससे, आउटसाइड से। तो हेट्रोट्रोफ क्या हो जाते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इनको बाहर से एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या करने पड़ते हैं, सप्लाई करने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग डिजीज इन मैन आर हेट्रोट्रोपिक। और मैन के अंदर जो मोस्ट बैक्टीरिया डिजीज प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। तो अपन ने क्या डिस्कस कर लिया इसमें, इसकी डेफिनेशन और एनर्जी सोर्स के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन और एबिलिटी सिंथेसाइज मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट्स को सिंथेसाइज करने के बेसिस पर। अब ग्रोथ रिक्वायरमेंट, ग्रोथ रिक्वायरमेंट में 3 टाइप की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे अपन, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, गैस रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मतलब कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, गैस रिक्वायरमेंट मतलब कौन कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और उसके बाद में मॉइस्चर की बात करेंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, जब ड्राई मॉइस्चर नहीं होता वहाँ पे ड्राई होता है ना, तो वो किल हो जाते हैं। तो मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में भी अपन 3 पॉइंट पढ़ेंगे, एसेंशियल एलिमेंट, मिनरल साल्ट और ग्रोथ फैक्टर। अब एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हो जाते हैं, द एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं उनको रिक्वायरमेंट क्यों होती है, सिंथेसिस करने के लिए बैक्टीरिया के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। जैसे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो इनको सिंथेसाइज करने के लिए अपन को किसकी, एसेंशियल एलिमेंट की ज़रूरत होती है। आर हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। और ये एसेंशियल न्यूट्री एलिमेंट कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ऑफ कोर्स फॉस्फोरस एंड सल्फर आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। फॉस्फोरस और सल्फर भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। अपन को पता है एटीपी किस में टूटता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक टाइप का क्या है, फॉस्फेट ही तो है। और ये किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। तो एनर्जी मतलब एसेंशियल एलिमेंट है जो अपन को न्यूट्रिशन या एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेड अवेलेबल फ्रॉम वाटर। अब H2O है, इससे अपन को क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मिल जाएगा। टू कल्चर मीडियम, जो कल्चर मीडियम मतलब जहाँ पे अपन बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं। तो जहाँ पे अपन बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं वहाँ पे अपन को क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अवेलेबल हो जाएंगे, किससे, वाटर से। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया मतलब जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड है वो क्या बाहर से प्रोवाइड करने होते हैं, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स, ग्रोथ फैक्टर जितने भी है वो अपन को बाहर से प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया रिक्वायर ऑर्गेनिक कार्बन फॉर ग्रोथ इन ए सुटेबल फॉर्म एंड कैन बी एसिमिलेटेड बाय द बैक्टीरिया। तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिक कार्बन की, किसके लिए, फॉर ग्रोथ इन ए सुटेबल फॉर्म एंड कैन बी एसिमिलेटेड बाय द बैक्टीरिया। और ये जो होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कार्बन विच इज डिजेनरेटेड बाय द बैक्टीरिया आइदर बाय ऑक्सीडेशन और बाय फर्मेंटेशन। कार्बोहाइड्रेट इज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कार्बन। तो अपन को कार्बन, जैसे अपन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे मिल रहे थे, H2O से मिल रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन क्या कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन अपन को किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का या तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है या फर्मेंटेशन हो जाता है, उसके द्वारा ये क्या हो जाता है, डिजेनरेटेड हो जाता है और अपन को कार्बन मिलता है। दस प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या हो जाता है, उसके बाद में अपन को एनर्जी मिलती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, मतलब बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अपन को पता है प्रोटीन किसकी बनी होती है, न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, नाइट्रोजन होता है।
एंड इट्स मेन सोर्स इज अमोनिया, और इसका मेन सोर्स क्या होता है, अमोनिया होता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम साल्ट। तो इसका मेजर जो सोर्स होता है वो तो अमोनिया होता है, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन होता है अमोनिया में, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अमोनियम साल्ट की फॉर्म में। द अमोनियम साल्ट इज मेड अवेलेबल आइदर फ्रॉम इन्वायरमेंट और इट मे बी प्रोड्यूस बाय डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड बाय बैक्टीरिया। जो अमोनियम साल्ट होता है वो तो या तो क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो सकता है, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस बाय डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड बाय बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो डीएमिनेशन कर देते हैं अमाइनो एसिड का, तो अमाइनो एसिड के डीएमिनेशन से अपन को क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट, सल्फर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल कोएंजाइम सिस्टेनाइल एंड मेथियोनिल साइड चेन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन की साइड चेन होती है उसके अंदर क्या होते हैं, सिस्टेनिल और मेथियोनिल होते हैं, और उनमें क्या पाया जाता है, मतलब उनके अंदर पाया जाता है सल्फर। तो सल्फर भी क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया यूज सल्फेट एज ए सल्फर सोर्स एंड रिड्यूस इट टू हाइड्रोजन सल्फाइड। मोस्ट बैक्टीरिया किसको, सल्फेट को मतलब सल्फर के सोर्स के रूप में यूज करते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड में मतलब सोर्स रिड्यूस कर देते हैं, सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में रिड्यूस कर देते हैं, जिससे अपन को क्या मिलता है, सल्फर मिलता है। फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एटीपी कोएंजाइम। फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो फॉस्फोरस क्या होता है, कंपोनेंट, न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट के रूप में अपन को रिक्वायर होता है। एटीपी कोएंजाइम एनएडी एंड फ्लेविन, इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड एज फ्री इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो फॉस्फोरस होता है वो किसकी रूप में एसिमिलेटेड हो जाता है, फ्री इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में। अपन को पता है एटीपी जब टूटता है तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है, तो वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है, फ्री फॉर्म में एसिमिलेटेड हो जाता है। उसके बाद में मिनरल्स साल्ट। तो पहले अपन ने क्या रिक्वायरमेंट देखी, एसेंशियल एलिमेंट की, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इन सब को पढ़ा है। अब अपन पढ़ते हैं मिनरल साल्ट। तो मिनरल साल्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, दे आर पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, मतलब जितने भी मिनरल्स होते हैं। जिंक रिक्वायर इन ट्रेस फॉर एंजाइम फंक्शन। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है ट्रेस यानी कि लो अमाउंट में, फॉर एंजाइम फंक्शन, एंजाइम के फंक्शन के लिए। अपन को पता है जिंक क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन में रोल प्ले करता है, तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है किनके लिए, एंजाइम फंक्शन के लिए। एंड कैन बी प्रोवाइडेड इन टेप वाटर और एज कंटामिनेशन ऑफ अदर मीडियम इंग्रेडिएंट। ये क्या हो जाते हैं, या तो अपन को टेप वाटर से मिल जाते हैं, या फिर अदर मीडियम इंग्रेडिएंट जो कंटामिनेटेड है उनसे मिल जाते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं ग्रोथ फैक्टर। दीज में बी एसेंशियल फॉर सम हु डू नॉट ग्रो इन देयर एब्सेंस। तो ये उनके लिए एसेंशियल होते हैं जो इनके एब्सेंस में ग्रो नहीं कर पाते। फॉलोइंग ए जीन म्यूटेशन ऑफ बैक्टीरियम देयर रिजल्ट इन फेल्यूर ऑफ वन ऑफ द एंजाइम टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड प्यूरिन और पायरिमिडीन फ्रॉम सिंपलर कंपाउंड। तो अपन समझते हैं जीन म्यूटेशन ऑफ बैक्टीरियम। फॉलोइंग ए जीन म्यूटेशन ऑफ बैक्टीरियम, म्यूटेशन मतलब जो जीन है उसके अंदर अपन कुछ चेंजेज कर सकते हैं, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के जीन म्यूटेशन। देयर रिजल्ट इन फेल्यूर ऑफ वन ऑफ द एंजाइम टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड प्यूरिन और पायरिमिडीन फ्रॉम सिंपलर कंपाउंड। तो जीन म्यूटेशन हो जाता है बैक्टीरिया में, तो क्या हो जाता है, जो अमाइनो एसिड प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है ना, वो सिंपलर कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं होते। इन सच केसेज ऑक्सीजनस सप्लाई ऑफ रिलीवेंट फैक्टर इज रिक्वायर्ड कॉल एसिस्टिक ग्रोथ फैक्टर। तो जब अपन इसको ऑक्सीजन की सप्लाई या एक्सोजिनस सप्लाई ऑफ रिलीवेंट फैक्टर, तो अब जीन म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है, जीन म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है, प्यूरिन और पायरिमिडीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं,
इसको एक्सोजिनस बाहर से इसकी सप्लाई कर देते हैं। रिलीवेंट फैक्टर इज रिक्वायर्ड कॉल एसेसरी फैक्टर। तो जो भी रिलीवेंट फैक्टर है उनको क्या कर देते हैं अपन, बाहर से इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एसेसरी ग्रोथ फैक्टर कहलाएंगे। मतलब अपने में उस चीज की कमी है लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, उस कमी को बाहर से क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, और उस कमी की वजह से अपन में आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि वो एसेंशियल है, नॉट ग्रो इन देयर एब्सेंस, उसकी एब्सेंस की वजह से ग्रो नहीं कर रहा है, यानी कि वो एसेंशियल है और उसको अपन क्या बाहर से प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ग्रोथ फैक्टर में हो जाती है। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर में ऐसे ही हेल्प करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, एनर्जी सोर्स के बेसिस पर फोटोट्रोपिक और कीमोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक जो फोटो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कीमोट्रोप्स जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं केमिकल रिएक्शन से। फिर इसका अपन ने मतलब खाना खुद बनाते हैं तो वो ऑटोट्रोपिक हो गए, जो इनऑर्गेनिक कार्बन का यूज करके खुद का खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रोप जो क्या करते हैं, बाहरी सोर्स से अपना खाना बनाते हैं। ग्रोथ रिक्वायरमेंट अपन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, गैस रिक्वायरमेंट और मॉइस्चर पढ़ेंगे। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को आज डिस्कस किया जिसमें अपन ने एसेंशियल एलिमेंट को डिस्कस किया। एसेंशियल एलिमेंट में क्या क्या थे, कार्बन थे जो अपन को किससे, कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपन को किससे मिल रही थी, H2O से मिल रही थी। नाइट्रोजन था जो अपन को अमोनियम साल्ट की फॉर्म में अमोनिया वगैरह से मिल रहा था। तो एसेंशियल एलिमेंट में ये पढ़े। फिर मिनरल और साल्ट में अपन ने जिंक वगैरह पढ़े, जितनी भी चीज़ें थी जो एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। और ग्रोथ फैक्टर जिनकी एब्सेंस में अपन ग्रो नहीं कर सकता अपना बैक्टीरिया, तो अपन उसको क्या कर देते हैं, बाहर से प्रोवाइड कर देते हैं, तो ग्रोथ फैक्टर को पढ़ा था। तो आई होप कि आज की क्लास आपको लोगों को समझ में आई होगी। और नेक्स्ट फैक्टर में अपन पढ़ेंगे गैस रिक्वायरमेंट और मॉइस्चर। थैंक यू।